गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि कृष्णा राधे सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, अपने वन वर्ड सीरीज स्टार्ट करके और इस सीरीज का अपने पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज पार्ट 9 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट वन वर्ड था हमारा प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर। मतलब वो प्रॉपर्टी जो हमें किससे मिली है, अपने फादर से या अपने पूर्वजों से मिली है हेरिटेज में, उसको बोलते हैं पैट्रिमनी। देखो पी से ध्यान रखो, पी से पिताजी याद कर लो, पी से पिताजी याद कर लो, पी से पिताजी याद कर लो। और पैट्रिमनी हिंदी में तो पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति मतलब जो फादर से या अपने पूर्वज से मिलती है उस संपत्ति को बोलते हैं पैट्रिमनी। और हमने पहले पैट्रीसाइड वर्ड पढ़ा है, इसमें पिताजी की हत्या को बोलते हैं। तो पी फोर पिताजी याद कर लो, फादर से जोड़ लो, उसको पैट्रीसाइड पैट्रिमनी। सेकंड था अपना ऑपरेशन ऑफ द डेड, ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। मतलब डेथ होने में उसकी बॉडी का जो ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। शव परीक्षण कह दो हिंदी में, आप हिंदी में शव परीक्षण बोलते हैं, शव परीक्षण करते हैं। और इस पोस्टमार्टम की एक दो बार अपने एग्जाम्स में डीएसएसबी, एसएससी, बैंक, इनमें स्पेलिंग भी आएगी। बोलना वर्ड को इजी होता है पोस्टमार्टम, POSTMORTEM, इसकी स्पेलिंग में साथ में ध्यान रखें, पोस्टमार्टम होता है। एक हमने बायोप्सी, ऑटोप्सी, ये वर्ड भी पहले डिस्कस किया इसके पहले अपने। और आज हमने डिस्कस किया कि किसी भी बॉडी की डेथ होने से जो ऑपरेशन करते हैं, मतलब उसको पता लगा था किसकी रीजन से, क्या रीजन से डेथ हुई है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। थर्ड वर्ड था अपना कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। देखो 100 ईयर्स के ग्रुप को तो सेंचुरी बोलते हैं। 100, एक ग्रुप ऑफ 100 इसको सेंचुरी बोलते हैं, शतक जिसको बोलते हैं, शतक बोलते हैं। और जो 100 ईयर जिसने पूरी कर ली हो उसको बोलते हैं सेंटिनरी, सेंटिनरी। इसके पहले अपने ऑक्टोजेनरियन पढ़ा से 80 साल के आदमी, इसमें सेप्टाजेनरियन आता है, नानाजेनरियन, ऑक्टाजेनरियन आता है। वैसे ही 100 साल इसने पूरे कर ली, इसको बोलते हैं सेंटिनरी। ये सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछेंगे और बार बार पूछे जाएंगे एग्जाम से, उन्हीं को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ। फोर्थ अपना ए लिस्ट ऑफ डिशेस, खाने पीने का जो सूची होती है इसको बोलते हैं मेन्यू। पर जब देखते कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या शादी विवाह में मेन्यू कार्ड होता है, तो मेन्यू मतलब होता है कि वहाँ उसमें क्या क्या आइटम्स होंगे, उनकी लिस्ट होती है जिससे देख के पता लगा सके इसमें क्या क्या अवेलेबल है, उसको बोलते हैं मेन्यू। पर वेन्यू जगह का नाम होता है, मेन्यू वहाँ सूची को बोलते हैं। फिफ्थ अपना वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट डल, मतलब न तो ज्यादा वो इंटेलिजेंट है न ज्यादा डल है, मतलब बीच का कहते हैं एवरेज। एवरेज जो वर्ड होता है, देखो एवरेज वर्ड तो कॉमन वर्ड होता है, तो एवरेज जो वर्ड बोलते हैं, एवरेज कॉमन बोलते हैं अपन, है ना। और मीन भी कहते हैं इसको, माध्य औसत। और मॉडरेट जो वर्ड यूज करते हैं अपन, उसी के सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हमारे ये चार वर्ड भी तैयार करो साथ में, उसी में यूज करते हैं मेडिकल। ये वन वर्ड में आता है, औसत कर दो, औसत दर्जे का, मतलब न ज्यादा इंटेलिजेंट न ज्यादा डल, मतलब बीच का कह दो एक तरह से आपको। और ध्यान को देखो, यहाँ ग्रामर रिलेशन में आपको नीदर साथ हमेशा नोर का पेयर होता है, नीदर नोर का हमेशा जोड़ा होता है, पेयर होता है कंजंक्शन के अंदर, ये भी चीज साथ में ध्यान रखो आप। नेक्स्ट फिर सिक्स्थ अपना स्मॉल विलेज, छोटा गांव, ये ग्रुप ऑफ हाउसेज, मतलब बहुत सारे जो छोटे ग्रुप बने थे हाउसेज के, मकान के। जैसे आप देखते गांव में इसको ढाणी बोलते हैं अपन, उसी को इंग्लिश में हैमलेट बोलते थे, हैमलेट बोलते हैं। मतलब 8-10 मकानों का समूह हो जाता है, झुंड हो जाता है, उस झुंड को अपन बोलते हैं हैमलेट बोलते थे। ढाणी कहते हैं हिंदी में से अपन, ग्रामीण परिवेश में ढाणी वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में हैमलेट वर्ड यूज करते हैं अपन। बिलीव इन मैनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान के साथ। देखो मैनी की जब बात आती है, देखो मैनी जब बात है वहां पोली वर्ड फिक्स कर लो आप। और मैंने पहले बताया पोली मतलब मोर देन 2 होता है, मतलब 2 से ज्यादा बात वहां पोली वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पॉलीथीज और थीस जो वर्ड है, थीस से बना आपका, इसको देखो THE, ये जो THE दिख रहा है आपको, इसको द दी पढ़ते यहाँ पढ़ेंगे थी अपन। और थी मतलब धर्म होता है, धर्म से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड जो बोलते हैं इसको। और पॉलीथीन मतलब 2 से ज्यादा वर्ड्स में विश्वास करता है उसको बोलते हैं। और इसी में आपको 2 वर्ड बनते हैं आपके, एथिस्ट और थिस्ट, एथिस्ट और थिस्ट। ये भी आप साथ से रिमाइंड करो, पहले भी डिस्कस कर चुका मैं को, ये दोनों अपोजिट होते हैं। एक भगवान विश्वास करता है, आस्तिक होता है, और एक आपका नास्तिक होता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और वन हु बिलीव इन गॉड। और जब एक से ज्यादा भगवान विश्वास करता है उसको बोलते हैं पॉलीथेइज्म। और थी का मतलब यहाँ धर्म आस्था से रिगार्डिंग द थी, मतलब इसको द और दी नहीं पढ़ेंगे, थी पढ़ेंगे यहाँ। और IS मतलब यहाँ नाउन की बात होती है पॉलीथेइज्म। तो एक ही वन वर्ड में बहुत सारी बातें छुपी हुई है जो मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी है। पॉलीथेइज्म मतलब पोली में मोर देन 2 होता है, एथिस्ट थीस्ट, थी का मतलब धर्म या रिलीजन से रिगार्डिंग होता है। और यहाँ अपना आंसर था पॉलीथेइज्म। नेक्स्ट फिर वर्ड अपने पास में अफेक्टिंग या रिलेटिंग टू काउज,
मतलब गायों से रिगार्डिंग उसको बोलते हैं बोवाइन एपल। इसमें कैनाइन भी आता है, ऐसे फेलाइन भी आता है, और भी वन वर्ड आगे लूंगा सीरीज में आपको। बोवाइन में गाय जैसा, गाय जैसा, लाइक ए काउ, मतलब जो गाय से रिगार्डिंग उसको बोलते हैं बोवाइन एपल। नेक्स्ट 9th में ए पर्सन हु ड्राइव्स आर मोटर कार, एक व्यक्ति जो अपनी मोटर कार चलाता है बोलते हैं शॉफर बोलते हैं, चौपर मत पढ़ो, शॉफर बोलते हैं इसको, मोटर चालक। अब इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है, हमें इसको हम गलत ले लेते हैं। एग्जाम में इसमें ड्राइवर भी देगा ऑप्शन में, वन हु ड्राइव्स, तो उसमें ड्राइवर दे। ड्राइवर कौन होता है, अपन खुद कार ड्राइव करते हैं वो तो ड्राइवर होता है, और किसी को हायर करते हैं मतलब कोई अननोन व्यक्ति आपकी कार चला रहा होता है वो होता है शॉफर आपका। तो ये ड्राइवर वर्ड भी आता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, मोस्ट इसमें ड्राइवर करते हैं शॉफर। और इस शॉफर की स्पेलिंग भी आपको CHAUFFEUR, शॉफर, ये स्पेलिंग भी रेडी करनी है अपन को, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम से। 10th बढ़ता है इस सीक्वेंस में, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड। देखो एक तो होता है लैक ऑफ वाटर, वो तो आपको ड्रॉट होता है, सूखा इसको बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। और जो इसका जो फूड की जो कमी होती है इसको बोलते हैं फेमाइन, अकाल बोलते हैं अपन। और जो पानी की कमी होती है उसको तो ड्रॉट बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। और जो खाने के आइटम की कमी होती है, फूड की कमी, उसको बोलते हैं अकाल बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। नेक्स्ट 11 बढ़ता अपना गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, मतलब पैसे वाले लोगों जो सरकार होते हैं, गवर्नमेंट रिच पीपल कर दो, वेल्दी कर दो, प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र, धनिक तंत्र, मतलब जहां पैसे वाले लोग सरकार चलाते हैं उस गवर्नमेंट को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और मैं पहले डिस्कस, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट से रिगार्डिंग था, गवर्नमेंट कर दो शासन कर दो, गवर्न शासन से रिगार्डिंग था। इसके पहले हमने डेमोक्रेसी वर्ड डिस्कस किया, ब्यूरोक्रेसी वर्ड डिस्कस किया अपने, इसमें एरिस्टोक्रेसी आता है आपका, ऑटोक्रेसी आता है, बहुत सारे वर्ड आते हैं, उसी सीक्वेंस यूज किया अपने प्लूटो को। प्लूटो मतलब यहाँ धनी से रिगार्डिंग था और क्रेसी शासन, इसको टुकड़े कर लो, याद रखना आसान हो जाएगा, धनिक तंत्र। भाई आपका टारगेट पूरा होना चाहिए, कैसे भी याद करो आप, एग्जाम में किसी बात से मतलब नहीं, उसको आंसर मतलब होना चाहिए, आप कैसे टुकड़े करके याद करो उसको, कोई लॉजिक लगा के याद कर रहे हो, किसी जोड़ के याद कर रहे हो, वो आपका मैटर होता है उसमें। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र होता है, पैसे वाले लोग जहां सरकार चलाते हैं उस गवर्नमेंट को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट 12 था वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, मतलब वो व्यक्ति जो न्याय से दूर भागता है और द लॉ, कानून से दूर होता है, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव, भगोड़ा होता है। देखते बड़े बड़े एक्टर वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग वगैरह क्राइम कर देते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवाली हो जाते हैं, और वो जस्टिस से, लॉ से भागते रहते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूजिटिव, भगोड़ा कर दो आप, भगोड़ा कर दो, फ्यूजिटिव कर दो आप, भगोड़ा। ये अपने आप में एक ऑफिशियल वर्ड होता है एक्चुअली। 13 था सिनेमा शो हेल्ड इन आफ्टरनून, मतलब दोपहर का जो सिनेमा जो टाइम होता है उसको बोलते हैं मैटिनी पर, दोपहर का समय। भाई जो 12 से 3 का जो शो होता है उसको नाम देते हैं मैटिनी, मोस्टली जो आफ्टरनून टाइम होता है सिनेमा हॉल का उसको बोलते हैं मैटिनी। ये वन वर्ड कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका आपका। नेक्स्ट 14 था अपना अ प्लेस वेयर कॉइन्स, एक जगह जहां सिक्के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट, और हिंदी में बोलते हैं टकसाल, हिंदी में टकसाल बोलते हैं। और गोल्ड मिंट है, सिल्वर मिंट है, आयरन मिंट है, ब्रॉन्ज मिंट है, ये सब अलग अलग मिंट होती है, टकसाल होती है, मतलब वो जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह को बोलते हैं मिंट। उसके पहले हमने एक आर्काइव वर्ड डिस्कस किया था जिसमें गवर्नमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड्स को अपन रखते हैं, कैप्ट करते हैं, रखते हैं, उसको आर्काइव बोलते हैं। मिंट जहां सिक्के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट, टकसाल। नेक्स्ट और लास्ट वन वर्ड है इस सेशन का आज का, ए पर्सन, एक व्यक्ति से पेक्युलर, अजीब, विचित्र, विचित्र। इसमें मैंने एक बिजार वर्ड पहले भी यूज किया, बिजार, विम्सिकल, ग्रोटेस्क, क्वीर, वीड, अनयूजुअल, और आपके इसमें अनकॉमन आ गया आपका, और अगली आ गया, मतलब बहुत सारे वर्ड पहले डिस्कस किए। पेक्युलर मतलब विचित्र होता है, अजीब गरीब, और उसी में मैंने पहले डिस्कस किया आइडियोसिंक्रेसी। ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, और वर्ड से ज्यादा इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान दो ना, क्रेसी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CRASY, और वो क्या करता है यहाँ CRACY दे देगा आपको, तो ध्यान को आइडियोसिंक्रेसी में SY आता है। और आइडियोसिंक्रेसी अजीब गरीब, अजीब गरीब, अजीब गरीब व्यवहार जो होता है किसी व्यक्ति का, अनयूजुअल हैबिट जो होती है, विचित्र टाइप में जो होता है। और इसके लिए विम्सिकल वर्ड काम में लेते हैं अपन, विम्सिकल वर्ड काम में आता है इसके लिए, बिजार वर्ड काम में आता है इसके लिए, है ना, ग्रोटेस्क वर्ड काम में लेते हैं इसके लिए क्वीर वर्ड आता है आपका, वियर्ड वर्ड आता है इसमें, बहुत सारे वर्ड है। पेक्युलर वर्ड आपको दिख रहा है, पेक्युलर वर्ड आपको, अनयूजुअल, अनकॉमन, ये सारे वर्ड यूज करते हैं, सारे वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने साथ साथ में गाइस ये आपके वोकैब भी तैयार कर दिया, एंट्री आपको सिनोनिम्स भी तैयार करा दिए कि आइडियोसिंक्रेसी, पेक्युलियर, ग्रोटेस्क, क्वीर, वियर्ड, विम्सिकल, बिजार। और आइडियोसिंक्रेसी स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक एकदम 300-400 बारी वर्ड पूछा जा चुका है, SSC, CGL,
बैंक्स और कई एग्जाम जहां पे अपना स्पेलिंग टॉपिक गिवन है, उन एग्जाम से बहुत बार मिस स्टूडेंट पूछते ही है। वो आपको CRSCY देगा। CRSCY वाला तो पता है गवर्नमेंट से रिगार्डिंग होता है, जो सेंस ही नहीं आ रहा है यहाँ वर्ड का, यहाँ पे रहेगा वो CRASY। क्लियर है गाइस? उम्मीद करता हूँ सारे जो वन वर्ड बनाए मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। कोशिश करनी आपको इस सेशन को, वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करना है, जिससे आपके साथ साथ उनको भी फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं आगे।